श्री साईं सच्चित्र अध्याय 46 बाबा की गया यात्रा बकरों के पूर्व जन्म की कथा। इस अध्याय में सामा की काशी प्रयाग और गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां पूर्व ही पहुंच गए, दो बकरों के गत जन्मों का इतिहास आदि का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य है, उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपको भव विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपकी श्री चरणों में श्रद्धा रखे तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हो। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति और निकृष्ट दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हो। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाषित होने लगता है कि आपका अभयहस्त उनके सिर पर है और आपकी कृपा दृष्टि का परिणाम है। उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबारकर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओर में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका है, और इसलिए यही से कहकर कि हम अन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आ जाए और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परम आनंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का हास देकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु जी से भी अभिन्नता प्राप्त होगा, और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता था। इस शरणागति भक्ति ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते तो वे सदैव उनके समीप रहते, चाहे भक्त कहीं भी क्यों न चला जाए, परंतु वे किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। यह निम्नलिखित कथा से स्पष्ट है। गया यात्रा बाबा से परिचय होने के कुछ काल बाद ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में अपने संस्कार करने का निश्चय किया, और लगभग उसी समय नाना साहब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेम पूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। उन्होंने अपने प्रतिनिधि शामा को भी ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं शामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठक गण कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि शब्द बाबा की सर्वव्यापकता के बोधक है। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर शामा ने इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग, गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी शामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहां काका साहब दीक्षित ने शामा को 200 रुपये खर्च करके निमित्त दिए। वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए। वहां नाना साहिब चांदोरकर ने 100 रुपये और उसके संबंधी भी जेठार ने भी 100 रुपये शामा को भेंट किए। फिर शामा काशी पहुंचे, जहाँ श्री जेठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जेठार के व्यवस्थापक ने शामा का अच्छा स्वागत किया। शामा और कोते अध्याय में 21 दिन काशी के बनारस में 2 मास ठहर कर फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर उन लोगों को थोड़ी चिंता होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी पंडा, जो यात्रियों को ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता है, आया और कहने लगा कि सब यात्री से प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप बेफिक्रता करें। सामान्य सहज जी से पूछा, क्या गया में प्लेग है? तब पुजारी ने कहा, नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन कर ले। तब वे उसके साथ मकान पहुंचे। उसका मकान क्या एक विशाल भवन था, उसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। शामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया। उन्होंने अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र जो मकान के अग्रिम भाग में ठीक मध्य में लगा हुआ था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए और उनका हृदय भर आया। उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई, मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात शामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो गया और कंठ रुद्ध गया। रोते रोते उसकी गिग्गिया बंद गई। पुजारी ने शामा की ऐसी स्थिति देखी तो उसने सोचा कि व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु श्यामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया, ये बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला? उसने उत्तर दिया, मेरे 2-3 दिन 200 दलाल मनमाड़ पुलंतम्बे क्षेत्र में कार्य करते हैं। वहाँ शिरडी के साईं महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने
स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था, वहीं सामा के घर में लगे हुए चित्र से मैं आकर्षित हुआ और तभी बाबा की आज्ञा से सामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था यह वही चित्र है। सामा की पूर्व स्मृति जागृत हो गई और अब गया वाले पुजारी को यह ज्ञात हुआ कि वही सामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया। तो आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे, उसके आनंद की सीमा नहीं रही। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने सामा का बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। एक धनाढ़ व्यक्ति स्वयं डोली में और शामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया है। इस प्रकार उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था इसको तो छोड़ो, वे सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते थे, उन्हें अपना स्वरूप समझते थे। यह निम्नलिखित कथा से भी विदित हो जाएगा। दो बकरे एक बार जब लैंडी बाग से लौट रहे थे, उन्होंने बकरों का एक झुंड जाते देखा। उसमें से दो बकरे उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिए। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और 32 रुपये में खरीद लिया। बाबा के विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों की आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य इस समय 3-4 रुपये अधिक नहीं था। वे बकरे अधिक से अधिक 8 रुपये में प्राप्त हो जाते थे। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ कर दिया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब सामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे घर को स्त्री तो है नहीं, घर या स्त्री तो है नहीं जिसके लिए मैं मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने लिए। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई। जब उन्हें खिला पिला कर चुके तो उन्होंने बकरों को पुनर्जन्म की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गई, परंतु ऐसा नहीं है। इसकी कथा सुनो। गत जन्म में दोनों सगे भाई थे। पहले इसमें परस्पर बहुत प्रेम था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था। उसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करते थे। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़पने की ठानी। अपना आत्मीय संबंध भूलकर वे एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वे छोटे भाई की हत्या में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तब बदले में छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर को लाठी चलाई और परिणाम स्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए। जैसे वे मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हुआ और मुझे दया आ गई। इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने का सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं जो तुम में महंगे प्रतीत हुए। तुम लोगों को यह लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गडेरियों को वापस कर दिए हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।